हाँ जी, करें शुरू। हेलो जी। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक आसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना रब्बुहुम आलमु बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। हम सूरतुल कहफ का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं। पिछले सबक में असहाब कहफ का वो वाकया बयान हुआ और उस वाकये का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। पहुंचे थे कि अल्लाह ताला ने असहाब कहफ को उस गार के अंदर एक लंबा अरसा सुलाने के बाद दोबारा जिंदा किया, और जिंदा करके अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी वो कैफियत बयान की कि ये सारे वाक़े का मकसद क्या था, क्यों अल्लाह ने उनको इतनी गहरी नींद में इतने लंबे अरसे तक रखा, और फिर जब उनको जिंदा किया तो उसका मकसद क्या था। वह कज़ालिका, और इसी तरह आसरना अलैहिम, हमने उनकी के लोगों पर लिया, या हमने उन लोगों को उन पर मुतले कर दिया। लिया अलमू, ताकि वो जान लें, अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा सच्चा है, व अन्ना साअता, और ये भी जान लें कि बेशक क्यामत ला रैब था, उसके आने में कोई शक नहीं। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम, जब वो झगड़ रहे थे आपस में, अमरहुम, इस मामले में, उन में से कहने लगे कि बना दो उनके ऊपर बुनियाना, कोई इमारत। रब्बुहुम आलमु बिहिम, अल्लाह उनका उनके हाल से सबसे ज्यादा वाकिफ है। काल लजीना गलबू अला अमरिहिम, कहने लगे वो लोग जो गालिब थे फैसला करने पर या मामले पर गालिब थे, लनत्तखिजन्ना, बेशक हम जरूर बनाएंगे, अलैहिम, उन पर, मस्जिदा, एक मस्जिद। अल्लाह ने कहा को बाहर भेजने का फैसला उनसे करवाया कि जाओ तुम खाना लेकर आओ, और ये सिक्का लेकर जाओ, पुराने जमाने की जो करेंसी उनके पास बाजार में चलाओ, और इसके जरिए पाकीज़ा खाना लेकर आओ। तो जब वो वहां पे गया, वो पहचाना गया, लोगों को मालूम हो गया कि ये तो बहुत पुराने जमाने का एक की करेंसी लेकर फिर रहा है। उसकी तहकीक हुई तो उसने अपना वाक्य बयान किया, और इस तरह लोगों के सामने जाहिर हो गया साबिक कहफ का कि वो गार के अंदर पनाह लिए हुए थे, वहां पर अल्लाह तबारक वतआला ने इनको जिंदा रखा हुआ था और नींद की हालत में थे। तो अल्लाह कहता है कि ये सारा कुछ मेरा लोगों के ऊपर जाहिर कर देना और उन कबला आम लोगों पर खोल देना क्यों था। लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। यहाँ किस वादे की बात हो रही है? अल्लाह का ये वादा कि क्यामत कायम होगी, लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्रों से निकाला जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किताब हो, हिसाब किताब होगा। ये सारा वादा अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा है। अल्लाह इस जिंदा किए जाने को, दोबारा लोगों का खड़ा किए जाने को, बेइज्जत को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने एक इतना बड़ा वाकया उस मुआशरे के सामने रखा, ताकि वो जान ले कि अल्लाह का दोबारा जिंदा किया जाने का वादा सच्चा है। जो रब 300 साल से ज्यादा इनको मौत की हालत में रखने के बाद दोबारा है, वो रब क्यामत के बाद भी इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकता है। वअन्नस्साअत ला रैब फीहा, और लोग ये भी जान लें कि बेशक क्यामत के आने में कोई शक नहीं। तो अल्लाह कहता है कि मेरा एक बड़ा मकसद इस सारे वाक्य में ये था कि मैं लोगों के सामने आखरत के अकीदे का इस्बात रख सकूं। तो ये जो आखरत का अकीदा है, ये बहुत बड़ा अजीम अकीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान की चीजें बयान की हैं, 6 चीजों पर ईमान
मत जरूर कायम होगी और अल्लाह तबारक ताला के सामने पेशी होगी और हिसाब किताब का अमल होगा। तो फिर आगे अल्लाह फरमाता है, जब ये सारा उनको वाजे हो गया, कौम ने देख लिया कि ये लोग थे और ये गार के अंदर पनाह लिए हुए थे, और इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद अल्लाह तबारक ताला ने इनकी हिफाजत की और उनको जिंदा रखा हुआ था, तो इससे दावत मिल गई, तो अल्लाह तबारक ताला ने दोबारा उनको मौत दे दी। अब ये हमेशा वाली मौत थी जो हर इंसान ने चखनी है, जैसे जीरो चीज को मौत आकर रहनी है। अल्लाह ने कई जगहों पे इसे बयान किया कुरान मजीद में। तीन जगह तो बिल्कुल यही अल्फाज हैं, कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर जानदार ने मौत को चखना है और तुम्हें क़यामत वाले दिन पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद, ये तो सिर्फ धोखे का सामान है। तो अल्लाह कहते हैं जब उनको मौत आ गई और उनका मामला लोगों पर जाहिर होने के बाद वो वाकया खत्म हो गया, तो फिर वो इख्तलाफ करने लगे, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम, कि अब इनके साथ क्या किया जाए। तो उनमें से कुछ कहने लगे फ़क़ालू बुनु अलैहिम बुनियाना, यहाँ पे एक यादगार के तौर पर बड़ी इमारत तामीर कर दो ताकि ये जगह महफूज रहे और आने वाले लोगों के लिए एक यादगार हो। आज के दौर में भी ये ऐसी बात हमारे माशरे में है। एहराम में मिस्र है, बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर यादगारें हैं, तो वो भी कहने लगे कि इन इस गार के बाहर एक यादगार बना दो। रब्बुहुम आलम बिहिम, अल्लाह उनसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। काल अल्लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम, लेकिन जो लोग जिनके पास इख्तियार और इख्तदार था, कुव्वत थी था, वो ये कहने लगे लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद ही बना देंगे ताकि वहां पर इबादत होती रहे। अब ये जो था कब्रों के ऊपर या जहाँ पे नेक लोग जिंदा हैं, नेक लोग जो है वो जहाँ पर दफन किए गए हैं वहां पर किसी इमारत की बुनियाद रख देना, ये वो रास्ता है जिसके जरिए उम्मत मुसलिमा के अंदर शिरक दाखिल हुआ है। यादगारें बनी, फिर उन यादगारों पर लोगों का जाना शुरू हुआ और फिर वहां पर मुख्तलिफ ऐसे अकायद और अमाल का सिलसिला शुरू हुआ जो इस्लाम के अकायद और अमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया कि उन्होंने नेक लोगों की वो जो तदफीन की जगह थी गार, उसके ऊपर मस्जिद बना दी और वहां पे इमारत बना दी। तो इसका मतलब है कि ऐसी इमारतें बन सकती हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनका ये काम ठीक था, अल्लाह तो सिर्फ बता रहे हैं कि वो आपस में इख्तलाफ करके वो उनमें से गालिब लोगों ने ये फैसला कर दिया कि हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अब वो गालिब लोगों का फैसला सही था या गलत था, इसकी रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, फरमाया लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम से मना कर रहे हैं। और फरमाया अला व इन्ना मिन काना कबलकुम कानू यत्तखिज़ूना कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। लोगों इस बात को गौर से सुन लो, खबरदार हो जाओ कि जो तुमसे पहले लोग थे वो अंबिया और साले लोगों की कब्रों साजिदा, खबरदार मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों को हरगिज हरगिज मस्जिद ना बनाना। इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिका, मैं तुम्हें से मना करता हूँ। सही मुस्लिम जो हदीस की मुस्तनद तरीन किताबों में से है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दो ऐसी किताबें जिनमें सही हदीस जमा की गई हैं, उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। तो हमारी उम्मत के लिए बड़ी वाज़ेह रहनुमाई है कि मसाजिद के ऊपर अमारात नहीं बनाई जा सकती, बल्कि मसाजिद को के ऊपर अमारात बनाना, वहां सजदे करना, वहां इबादतें करना रसूलुल्लाह से है। फौलाई का शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह यौमल क़ियामा, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है। ऐसे लोग जो मसाजिद पर कब्रों पर मसाजिद और इबादत गाहें बना लेते हैं और वहां फिर मुख्तलिफ अमाल सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह के नजदीक शरीर तरीन लोगों में से होंगे। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्सस अल क़ब्र, अल्लाह के नबी ने मना किया कि
के साथ उसको पक्का और पुख्ता किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, एक काम से अल्लाह के नबी ने मना किया, वो नेकी कैसे हो सकता है? वो नेकी का काम नहीं हुआ। और फरमाया अन युक़अदा अलैहि, और इस बात से भी मना किया कि वहां पर बैठा जाए, कब्रों पर बैठा जाए। और वह अन युबना अलैहि, उन पर इमारतें बनाई जाएं, बड़े बड़े मज़ारात की शक्लों में तामीरात की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी दामाद अबुल हयात अल असद तरफ भेज रहा हूँ, जिस काम की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा। अल्लाह के नबी के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, आपने अपने दामाद को भेजा। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपने दामाद को भेज रहे हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे काम की तरफ भेज रहा हूँ जिस काम, जैसा काम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिम्मे लगाया था। अला उबासुका अला मा बासनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें ऐसे काम की तरफ भेजता हूँ जिसकी तरफ मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा। अल्लाह तदआ तिमसालन इल्ला तमस्सत, तमसील देखे, कोई बुत देखे उसको बराबर कर दे। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और अगर कोई पक्की और ऊंची कब्र देखे तो उसको भी बराबर कर दे, जमीन के बराबर कर दे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्ती से मना किया। तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि ये उस जमाने के गालिब लोगों का अकीदा था। और आपको पता है कि गालिब लोग उस वक्त गुमराह ही थे, जिनसे भाग कर ये साहब कहफ गार के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हुए और अपना अकीदा बचाने पर की खातिर हिजरत करने पर मजबूर ने लोगों को इतला इसलिए दी ताकि वो हमारी तरफ से आए कि आखिरत के अकीदे को समझें और इस बात को समझें कि अन्नस्साअत ला रैब फीहा, क़यामत जरूर कायम होगी और इंसानों को जिंदा करके उठाया जाएगा। अब फिर बाद के लोग इख्तलाफ करने लगे। सयक़ूलून, तो अन करीब वो कहेंगे, अल्लाह के नबी को बताया जा रहा है, राबिउहुम कल्ब सलासतु राबिउहुम कल्बुहुम, कि वो तीन थे गिनती के एतबार से साहब कहफ, और चौथा उनके साथ उनका कुत्ता था। और कुछ कहेंगे कि नहीं वो पांच थे और छठा उनके साथ उनका कुत्ता था। रजमम बिल गैब, वो बगैर देखे पत्थर फेंके, अंदाजे लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं। वयकूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ उनमें से कहते हैं कि वो सात थे और आठों उनके साथ उनका कुत्ता था। रब्बी आलम बिइद्दतिहिम, आप ए नबी कह दें कि उनकी तादाद का सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, बहुत कलील लोग हैं जो उसका सही इल्म रखते हैं। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिरा ज़ाहिरा, सो तू उनके बारे में सरसरी बहस के अलावा बहस ना कर। वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और उन लोगों में से किसी से उनके बारे में फैसला तलब न कर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुशरिकीन अरब में साहब कहफ के मुतल्लिक बहुत सारी बातें थी। कुछ इसी तरह ये सारी बातें उन्होंने जो अहले किताब थे, शाम के अंदर रहने वाले, मदीना के अंदर रहने वाले बनी इसराइल के लोग, उनसे सुन रखी थी। सफर करते रहते थे तिजारती, उन सफरों के दरमियान उनको खबरें मिलती थी और यहूदी भी खास तौर पर उनको ये बताते थे। तो अल्लाह ने कहा कि ये कोई बहस ही नहीं है, वो तीन थे या चार थे या पांच थे, जितने भी थे अल्लाह उनके बारे में ज्यादा जानता है। अल्लाह तो सिर्फ ये बयान कर रहा है कि उस इस वाक्य के बयान में असल नसीहत क्या है, उनकी तादाद कितनी थी, ये तो या उस दौर के लोग जानते हैं, इल्म में है। तो इससे ये भी बात समझ आती है कि हर गैर जरूरी बात को पूछते रहना, उसके बारे में सवाल करना जिसका अमल से भी ताल्लुक नहीं है, अकीदे से भी ताल्लुक नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सवाल पसंद नहीं करता। इसलिए फरमाया कि आप उनसे सरसरी सी बात अगर हो जाती है तो करें, लेकिन इसको मौजूद बहस बना लेना और इसी डिस्कशन में लगे रहना, जी वो कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी, और इसी बात पे एक दूसरे के इल्म को गलत और झूठा और अपने इल्म को सही साबित करने में लगे रहना करने का, उस मकसद पे तवज्जो देनी चाहिए। वला तकूलन्ना लिशैइन, और किसी चीज के बारे में हरगिज ना कहे, इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, कि मैं ये काम कल जरूर करने वाला हूँ, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बस को रब का इज़ा नसीता, और अपने रब को याद कर जब तू भूल जाए। वकुल असा अन यहदियनी रब्बी, और कहे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे हिदायत देगा।
जो भलाई के ज्यादा करीब है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी काम के बारे में अपनी तरफ से ना कह दें कि मैं इसको करूंगा। इसका कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इंशाल्लाह जब तक ना कहें उस वक्त तक आप यानी बात ना करें। ये इस तरह की रिवायतें सही नहीं है। कहते हैं जी, लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि साबिक कहफ, रूह और जुल्करनैन से मुतल्लिक बताएं, तो आपने कह दिया मैं, ये आयत उतरी कि आप अपनी तरफ से क्यों कह दिया आपने कि मैं कल जवाब दूंगा। आप साथ ये कहते कि अगर अल्लाह ताला चाहता। ये जो तफसीर की गई है, ये तफसीर किसी सही रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ एक अमूमी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाई जा रही है, और आपका जो अमल था वो वही की रोशनी में था, आपका कौल भी वही था। कुरान मजीद के अंदर है कि ए नबी आप इनको बता दें, मैं पैरवी करता हूँ इल्ला मा यूहा इलैया, सिवाय उस चीज के मेरी तरफ वही की जाती है। और आपके कौल के बारे में भी कुरान मजीद में मौजूद है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आप कोई बात ही नहीं करते थे सिवाय उस वक्त के जब आप पर वही नाजिल होती है और वही की रोशनी में आप बात करते थे। तो फरमाया, अल्लाह ताला ने एक असूल की बात आपको बताई कि ए नबी आप किसी भी चीज के बारे में ये ना कहा करें कि मैं इस काम को जरूर कल करूंगा। हाँ, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं कि अगर मेरा अल्लाह चाहेगा तो मैं इस काम को जरूर करूंगा, कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं करूंगा। तो फिर जब भी याद आए तो आप अपने रब को याद कर लें, उसका नाम ले लें और इंशाल्लाह कह दें। और साथ ये कह दें कि मेरा रब मुझे भलाई के रास्ते के करीब तरफ जो बात होगी, जो भलाई के रास्ते की बात होगी, अन करीब मेरा रब उस बात की तरफ मुझे हिदायत कर देगा, क्योंकि वही वही के साथ मेरी रहनुमाई करता है। जब उसकी तरफ से रहनुमाई आती है तभी मैं बोलता हूँ, जब उसकी तरफ से रहनुमाई आती है तभी मैं अमल करता हूँ। मेरा अमल भी अल्लाह की हिदायत है और मेरा कौल भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आई हुई हिदायत है। इसलिए कुरान मजीद में हमें पाबंद किया गया, इन तुती ऊह तहतदू। आज हम कहते हैं ना हिदायत कैसे मिलेगी हमें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन तुती ऊह तहतदू, अगर तुम इस नबी की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई मिलती थी और आप उसके मुताबिक कौल व अमल को रखते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ने हमारी तक पहुंची है कि हम उस हिदायत की ताबेदारी में लगे रहें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आती है। वला बेसूफी काफिहिम, और वो रहे उस गार में सलासमिअतिन सिनीना, 300 साल, वज़दादु तिस्आ, और 9 साल उससे ज्यादा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे एक बात और असहाबे कहफ के किस्से को कंक्लूड करते हुए कह दी कि वो उस गार में 309 साल रहे। इतना अरसा अल्लाह ने उनको जिंदा रखा, उनको उनकी जो साइडें थी वो पलटती रही, उनकी जरूरतें जो थी उनका ख्याल रहा, और मौसम ने उनके जिस्मों को नहीं खाया, हवा ने उनको खत्म नहीं किया, धूप उनके शुमाल और जनूब से गुजर जाती थी, उन पर असर नहीं डालती थी। ये बहुत बड़ी एक निशानी है अल्लाह की तरफ से। 309 साल वो उस गार के अंदर जिंदा रहे, और उसके बाद फिर उनका मामला लोगों के सामने आया, और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनको बिमा लबिसू, ए नबी आप कह दें अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है कि वो कितनी मुद्दत रहे। इसीलिए अल्लाह ने वो मुद्दत बयान कर दी। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए गायब है आसमानों का और जमीन का, जो छुपी हुई बातें आसमान और जमीन की वो अल्लाह के इल्म में है। और अल्लाह ही बेहतर जानता है तुम सब में से कि वो कितनी मुद्दत वहां पर है। अब सिर्फ ही वो अस में, बस वो किस कदर देखने वाला है और किस कदर सुनने वाला है, सिवा उनका कोई मददगार है। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। यहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने एक और हकीकत बयान की कि ये जो गैब का इल्म है, जो वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आता है, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। आपके पास भी ये इल्म नहीं है, किसी और के पास भी इंसानों में से ये इल्म नहीं है। आज हमारे यहाँ ये नजरियात अकीदे की खराबी के हैं कि फलां भी जानता है, फलां भी जानता है, वो
یہ بھی ساری غیب کی خبروں میں سے ہیں. پورا وہ اخباروں کے اندر میگزینس کے اندر چھپتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا. ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے غیب بتایا جاتا ہے کہ آپ کے آنے والے وقتوں میں کیا معاملات ہوں گے. یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں, اور یہ اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اتنی خبر دیتا ہے جتنی ضروری ہوتی ہے, اور صرف یہ خبر انبیاء تک محدود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے حالانکہ وہ غیب تھی, جہنم ہے وہ غیب تھا, آخرت کا عقیدہ غیب سے متعلق خبریں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور سابقہ انبیاء کو جتنا چاہا غیب کے علم میں سے, خبروں میں سے خبر پہنچا دی, لیکن اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کوئی ایسی معاملہ جو چھپا ہوا ہو اس کا علم لگا لینا, اس کا پتہ چلا لینا, یہ کسی کے بھی بس میں نہ پہلے تھا, نہ آج ہے, اور نہ قیامت تک ہوگا. ایسی خبروں سے اور ایسے اندازوں سے بندے کو پیچھے جانا چاہیے, پیچھے رہنا چاہیے. خود اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن میں کہلوا دیا, قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیں میں نہیں اس چیز کا دعویٰ کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں. صرف وہ غیب جو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اسی کا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا. اس سے ان وحی کے باب سے ہٹ کر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کے پاس نہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست عقیدہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. اب صرف ہی وہ اسمع, وہ اللہ ہی ہے کہ جو اس قدر دیکھنے والا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور اس قدر سننے والا ہے کہ کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کی یہاں پہ صفات کا علم ہے. پیچھے دو توحید کی قسمیں بیان ہوئی تھی, ایک ربوبیت کی توحید جس کا مطلب, اور دوسری توحید جو تھی وہ عبادت سے متعلق یا الوہیت کی توحید تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خالص کی جائے. تو یہاں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. یہ تو توحید کی تیسری قسم ہے کہ اللہ کی صفتیں, اللہ کے نام جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, ان کو ماننا, ان کے اندر کچھ تبدیلی نہ کرنا, تحریف نہ کرنا, جو ان کا مطلب ہے اسی مطلب میں ماننا, اور اللہ کی کامل صفات پر یقین رکھنا. اب صرف ہی واسم مالہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکم احدا, تو اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے کسی کا, اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک, اے نبی آپ تلاوت کریں اس وحی کی جو آپ کی طرف آتی ہے اللہ کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتہ, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور تو اس کے سوا کاف کے بارے میں جو بات آپ کو اس کتاب میں بتائی جا رہی وہ کافی ہے. آپ بس اسی پر رہیں, اس سے زیادہ کی آپ کو ضرورت نہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, نبی آپ ان سے اعراض برتیں, ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا, جتنی بات اللہ آپ کو بتا دیں اتنی کافی ہے. اور اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے, ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے لگے رہیں گے, پہ کہا جو واقعہ وہ ختم ہو رہا ہے, اس سے اگلا انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم پڑھیں گے. تو یہ ایک عظیم واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر جس میں عقیدے کی اصلاح ہے, عمل کی اصلاح ہے, اصحاب کہف نوجوانوں کا پورا تفصیلی تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ سر. ہاں جی, پھر